जय श्री राम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तजनों का चैत्र मास की कथा श्रृंखला में मैं सुप्रिया मिश्रा ऑफिशियल एक बार स्वागत करती हूँ पुनः से। और इस समय हम श्रवण कर रहे हैं यह पवित्र चैत्र मास की कथा। भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र का सुंदर गाथा है तो चलिए आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं और श्रवण करते हैं चैत्र मास की यह अगली कड़ी। श्री रामचंद्र जी के जीवन का जो सार है वह सभी लोगों को ज्ञात होगा और श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहे गए यह विशेष वीडियो आप सभी के बीच में हम अवश्य लेकर आएंगे। येषु पृथ्वी शेषु राजा दशरथ पुनः अपने यज्ञ का अनुष्ठान समाप्त करने के बाद महारानियों को वह राजा दशरथ का यज्ञ जब समाप्त हो जाता है तो सभी देवतागण अनेक धाम अपने अपने धाम को लौट जाते हैं और वह अपनी पत्नियों के साथ सेवक सैनिक समेत और सवारियों को पूरी प्रविष्ट करते हैं और भिन्न भिन्न देशों के राजा जो भी उनके यज्ञ में सम्मिलित थे वो महाराज दशरथ द्वारा यथावत सम्मानित होकर मुनिवर वशिष्ठ और श्रृंग ऋषि प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने देश को चले जाते हैं। अयोध्यापुरी से अपने घर को जाते हुए उन श्रीमान नरेशों के शुभ सैनिक अत्यंत हर्षमग्न होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। उन राजाओं को विदा हो जाने पर श्रीमान महाराज दशरथ ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे किया और फिर अपनी पूरी प्रवेश किया। राजा के द्वारा अत्यंत सम्मानित होकर ऋषि श्रृंग मुनि भी शांता के साथ अपने स्थान को चले गए। उस समय सेवकों सहित बुद्धिमान महाराज दशरथ कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे उन्हें पहुंचाने गए और सभी अतिथियों ने उनका दशरथ पुत्र की उत्पत्ति की प्रतीक्षा करते हुए बड़े हर्ष उल्लास करने लगे। यज्ञ समाप्ति के बाद जब 6 ऋतुएं बीत गईं तब 12वें मास में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न में कौशल्या देवी के दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। उस समय 5 ग्रह सूर्य मंगल शनि गुरु और शुक्र यह पांचों अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे और लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति राज विराजमान थे। वो विष्णु स्वरूप भविष्य खीर के आधे भाग से प्रकट हुए थे। कौशल्या के महाभाग पुत्र श्री राम इक्वा के कुल आनंद को बढ़ाने वाले थे। उनके नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी। उनके ओठ लाल, भुजाएं बड़ी बड़ी और स्वर दुंदुभ के समान थे। गंभीर था। उस अमित तेजस्वी पुत्र को महारानी कौशल्या बड़ी शोभा हुई। उनकी इस तरह से सूर्य संगीत से माता अदिति शोभित हुई। तत्पश्चात कैकेयी के सत्य पराक्रमी भरत का जन्म हुआ और जो साक्षात भगवान विष्णु के चतुर्थ अंश के न्यून भाग से प्रकट हुए थे। यह समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। उनके बाद रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन दोनों पुत्र को जन्म दिया। यह दोनों वीर साक्षात भगवान विष्णु के अर्धभाग से संपन्न और सभी प्रकार के अस्त्रों का विद्या में कुशल थे। भरत सदैव प्रसन्नचित रहते थे। उनका जन्म पुष्प नक्षत्र और मीन लग्न में हुआ था। सुमित्रा के दोनों पुत्र अश्वेशा नक्षत्र में कर्क लग्न में उत्पन्न हुए थे। उस समय सूर्य अपने उच्च स्थान में विराजमान थे। राजा दशरथ की यह चारों महान पुत्र पृथक पृथक गुणों से युक्त थे, संपन्न थे, सुंदर थे। भाद्रपदा नामक 4 तारों के समान कांत होते हुए उनका जन्म समय गंधर्व के मधुर गीत गाए। अप्सराओं ने नृत्य किया, देवताओं ने दुंदुभियां बजाने लगी और आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी। अयोध्या में बहुत बड़ी उत्सव हुआ। मनुष्यों ने भारी भीड़ एकत्र हुई। गलियां और सैकड़ों लोगों की खचाखच भरी हुई थी। बहुत से नट और सभी नृत्य करने कला दिखा रहे थे। सभी गाने बजा रहे थे और दूसरे लोगों को शब्द गूंज रहे थे। दीन दुखियों के लिए लुटाए गए सब प्रकार के रत्न वहां बिखरे हुए थे। राजा दशरथ ने सूत, मागध और बंदी जनों से देने योग्य पुरस्कार दिए
ब्राह्मणों को धन और सहस्त्रों गाय प्रदान की। 11 दिन बीत जाने पर महाराज ने बालकों का नामकरण संस्कार किया। उस समय महर्षि वशिष्ठ के साथ सभी बालकों के नाम रखे। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम रखा श्री राम, महात्मा थे। कैकेयी कुमार का नाम भरत और सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण और दूसरे का शत्रुघ्न निश्चित किया गया। राजा के ब्राह्मणों के पूर्ववासी जनपद वासियों को भोजन कराया। ब्राह्मणों को बहुत से उज्ज्वल रत्न और विशिष्ट समय पर राजा ने उनके बालकों को जात कर्म आदि संस्कार करवाए थे। उन सब में श्री रामचंद्र जी के ज्येष्ठ होने के साथ ही अपने कुल की कीर्ति ध्वजा को फहराने वाली पताका के समान थे। वो अपने पिता को प्रसन्नता को बढ़ाने वाले थे। सभी भूतों के लिए वो स्वयं भू ब्रह्मा जी के समान विशेष प्रिय थे। राजा के सभी पुत्र वेदों में विद्वान, शूरवीर, हितकारी कार्यों को संलग्न थे। सभी ज्ञानवान, संपन्न, सद्गुणों से संपन्न थे। उनके सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र सबसे अधिक तेजस्वी और सभी लोगों के विशेष प्रिय थे। उन्होंने हाथी के कंधे और घोड़ों की पीठ पर बैठने का, रथ हाँकने की कला भी सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। वो सदा धनुर्वेद का अभ्यास करते थे, पिताजी की सेवा में लगे रहते थे। लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले लक्ष्मण बाल्यावस्था से ही श्री रामचंद्र के प्रति अत्यंत अनुराग रखते थे। वो अपने बड़े भाई लोकभिराम श्री राम के सदा प्रिय करते थे और शरीर से भी उनकी सेवा में ही जुटे रहते थे। बाहर विचरने वाले दूसरे प्राण से समान थे और पुरुषोत्तम श्री राम ने उनके बिना नींद नहीं आती थी। अगर उनके पास उत्तम भोजन लाया जाए तो श्री रामचंद्र जी से उस सबसे पहले लक्ष्मण के दिए बिना खाते नहीं थे। वो श्री रामचंद्र जी के घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए उस समय लक्ष्मण धनुष लेकर उसके शरीर की रक्षा करते हुए पीछे पीछे, और इस प्रकार लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न भरत प्राणों से अधिक प्रिय थे। वो भरत जी को सदा प्राणों से अधिक प्रिय मानते थे और इस प्रकार चारों महान भाग्यशाली प्रिय पुत्रों से राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती थी। ठीक वैसे जैसे 4 देवताओं से ब्रह्मा जी की प्रसन्नता मिलती है। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जब थोड़े समझदार हुए, बड़े हुए, तब समस्त सद्गुण से संपन्न हो गए। वो सभी लज्जाशील, यशस्वी, सर्वज्ञ और दूरदर्शी थे। वे प्रभावशाली और अत्यंत तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति से राजा दशरथ लोकेश्वर ब्रह्मा की भांति बहुत प्रसन्न थे। प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय, पिता की सेवा और धनुर्वेद का अभ्यास किया करते थे। एक दिन धर्मात्मा राजा दशरथ पुरोहित तब बंधुओं बांधवों के साथ बैठकर पुत्रों के विवाह के विषय में विचार कर रहे थे। मंत्रियों के बीच विचार करते हुए उन्हें महामनरेश की तेजस्वी विश्वामित्र ऋषि पधारे। वे राजा से चाहते थे कि उनके द्वारपालों से तुम लोग शीघ्र जाकर महाराज को सूचना दो कि कौशिक वंशी गांधी पुत्र विश्वामित्र वहां आए हैं। उनकी बात सुनकर सभी दरबार में गए और वहां पर उन्होंने वाक्य से प्रेरित होकर मन ही मन घबराए हुए राजा के दरबार में पहुंचकर उन्होंने इक्ष्वाकुल नंदन अवर्ध नरेश से कहा, हे महाराज, महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। उनकी यह बात सुनकर राजा सावधान हो गए। उन्होंने पुरोहित के साथ लेकर बड़ी हर्ष के साथ उनकी आवागमन की, मानो देवराज ब्रह्मा जी का स्वागत करते हों। विश्वामित्र ऋषि कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। वो अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उनका दर्शन प्रसन्नता से खिल उठा। उनके महर्षि अंत निवेदन किया। राजा का वह अर्थशास्त्रीय विधि के अनुसार स्वीकार करके महर्षि उसके कुशल मंगल पूछा। धर्मात्मा विश्वामित्र राजा नगर में खजाना, राज्य, बंधु बांधव, मित्र वर्ग आदि विषय में कुशल प्रश्न पूछे। तत्पश्चात महाभाग मुनिवर विश्वामित्र ने वशिष्ठ की अन्य ऋषियों से पूछा, यथावत कुशल समाचार पूछा। फिर वो सभी लोग प्रसन्नचित होकर राजा के दरबार में गए और उन्हें द्वारा पूजित होकर यथा योग्य आसनों पर बैठे। तत्पश्चात परम उदार राजा दशरथ ने पुलकित होकर महामुनि विश्वामित्र की प्रशंसा करते हुए कहा, हे महामुनि,
किसी मरण धर्मा मनुष्य की अमृत की प्राप्ति हो जाए, निर्जल प्रदेश में यानी पानी बरस जाए, किसी संतानहीन को अपने अनुरूप पत्नी से गर्भ पुत्र प्राप्त हो जाए, खोई हुई निधि मिल जाए और किसी महान उत्सव से हर्ष उदय हो, इसी प्रकार आपका यह शुभ आगमन हुआ है। आपका स्वागत है। आपके मन में कौन सी उत्तम कामना है, कृपया हमें बताएं। हे ब्राह्मण, आप मुझसे सब प्रकार की सेवा लेने योग्य उत्तम पात्र हैं। मेरा अहोभाग्य है जो आप हमारे यहाँ पधारने का कष्ट उठाया है। आज मेरा जन्म सफल और जीवन धन्य हो गया। मेरी बीती हुई रात सुंदर प्रभात दे गई, जिसे मैंने आज आप ब्राह्मण शिरोमणि का दर्शन किया। पूर्व काल में आप अपने राजर्षि शब्द का उपलक्षित थे, फिर तपस्या में अपनी अद्भुत प्रभा को प्रकाशित करके अपने महर्षि का पद पाया। अतः आप राजर्षि ब्रह्मर्षि दोनों ही रूपों में पूजनीय हैं। आपका यहाँ पर शुभागमन हुआ है, परम पवित्र और अद्भुत। आपके दर्शन आज मेरा घर तीर्थ हो गया। बताइए आपको कैसे सेवा कर सकता हूँ, आपके शुभ आगमन का उद्देश्य क्या है। महर्षि, मैं चाहता हूँ कि आप कृपा करके अनुग्रहित होकर अभीष्ट मनोरथ को जान सकूं और मैं अपने हृदय से आपकी पूजा करता हूँ, क्योंकि सामान्य अतिथि होने के नाते आप मुझ पर गृहस्थ के लिए देवता हैं। ब्राह्मण, आज आपके आगमन से मुझे संपूर्ण धर्मों का फल प्राप्त हो गया। राजा दशरथ के ऐसे वचन सुनकर वह अत्यंत विनय युक्त थे, जो हृदय के कानों में सुख देने वाले थे, और उसे सुनकर विख्यात गुण और यश को सभी सद्गुणों से संपन्न महर्षि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके बाद उन्होंने ऐसी याचना की जिसके बारे में राजा दशरथ ने कभी सोचा नहीं था। वह क्या है, वह हम जानेंगे चैत्र मास की अगली कड़ी में। तब तक के लिए चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो रेगुलर हमारे चैनल को सुनते हैं एवं श्रवण करते हैं, देखते हैं, वह अपने अतिथियों के साथ, अपने प्रिय भक्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें और लोगों तक विख्यात करें। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।